हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज की मैथमेटिक्स की वीडियो। और आज मैं परसेंटेज में आपको परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जिनमें काफ़ी दिक्कत जाती है। क्वेश्चन आसान है दिखने में, पढ़ने में, लेकिन गलती से वहां पर बहुत ज़्यादा गलत ऑप्शन चूज़ कर जाते हैं हम, और जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं। तो ध्यान से समझिए, आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, हालांकि इजी क्वेश्चन है सारे। और इसी में हम समझेंगे जो रेट वाइज क्वेश्चंस जो आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम समझने वाले हैं, उनको कैसे करना है, उनके तरीके, ट्रिक्स वगैरह हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, और कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सवाल बिल्कुल ईजी है, ईजीली आप इसको कर सकते हैं। आप बस इतना ध्यान रखें कि ए की आय बी की आय से, भाई किसकी आय किससे बोला है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अधिक है मतलब आप बी 100 मान लीजिए, ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब बोला कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कम कितना है आप ये देखो, तो भाई 25 कम है। किससे पूछा है? ए से पूछा है, तो उसे लिखो नीचे और गुणा कैसे कर दो 100 से। अब आप सॉल्व कर दो तो 25 से कम 25 और 25 पंजे, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 20% इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। क्या बोला? यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब बी 100 मान लो तो ए हो जाएगा 125। ठीक है, अब बोला कि भाई बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है भाई ये देखो ध्यान से, 25 कम है। किससे कम है, किससे पूछा है? ए से, तो ए 125 नीचे लिखो, गुणा 100 से करो। तो बस वही कहानी, 25 पंजे 25 चौके और पचम 25, 5 चौके 20, 20% इसका आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से दूसरा सवाल आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाई आंसर बताते जाइए, इजी क्वेश्चन है सारे। चलिए देखें, अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो यदि ए की आय बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर ए है, ये बी ले लिया हमने। बोला है कि भाई ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, बी से कम है ना, तो कितना 20 कम है, तो ये हो जाएगा 80 बिल्कुल। अब बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से पूछा है, कितना, यहाँ पर बोला है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देखिए यहाँ पर कितना अधिक है, 20। किससे पूछा है? ए से। तो यहाँ पर अपॉन में 80 आ जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, पचम 25। ठीक है, 25% यहाँ पर सही उत्तर होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रही होगी बात, इजी है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, इसका खर्च ना बढ़े। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20%, देन हाउ मच परसेंटेज वुड अ हाउस वाइफ हैव टू रिड्यूस इट्स कंजम्पशन दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट शुड नॉट इंक्रीज। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ये समझना है कि यहाँ जो रेट है वो रेट क्या होता है, और इसमें एक्सपेंडिचर क्या है, और सेव हम जो करते हैं वो क्या है। ये सारी चीज़ों पर हम एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, ध्यान से समझिए, भाव क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं रेट क्या है। देखिए, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 रुपये में मान लीजिए 1 केजी यहाँ पर आलू खरीदे हैं। ठीक है, तो जो आलू की कीमत है वो 10 रुपये प्रति किलो हो गई। ठीक है, ये इसका भाव होता है। बात समझ में आ रही है? अगर भाव बढ़ेगा तो उसका यहाँ पर उसका जो कंजम्पशन होगा वो कम होता चला जाएगा, उसकी खपत जो होगी वो कम होगी, क्योंकि आप जानते हैं कीमत बढ़ती है तो उसकी बिक्री कम हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से इस बात को हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 20% वृद्धि हो जाए, भाई 100 है कोई चीज़, कितनी हो गई, 120 हो गई, और इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो आप एक बात बताओ, 20 बढ़ाई है तो 20 ही तो कम करनी होगी, लेकिन अब किससे करनी पड़ेगी, 120 से। तो बटे 120 गुणा 100। ईजी क्वेश्चन है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पर 4 3 12, 4 पंजे 20, 50 बटे कितना हो जाएगा, 3। 50 बटे 3 मतलब होता है 16, सही 2/3%।
तो आंसर हो गया कितना आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना माय डियर एस्पिरेंट। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च ना बढ़े। अब ये कहानी भी बिल्कुल वैसे ही है, क्वेश्चन सेम है, ध्यान से समझिए। भाई 10% की कमी करी, पहले 100 थी, 10% कम हो गया तो 90 हो गया। अब ये बताओ कि कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो 10 ही करना पड़ेगा। लेकिन अब किससे करना पड़ेगा, 90 से, गुणा काय से कर दो, 100 से कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9% यहाँ पर सही उत्तर होगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन इजी हैं पर जल्दबाजी में गलती होती है इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से समझिए। ऐसे प्रश्नों में गलत नहीं होना चाहिए, हमारे 100% हमारा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए। एक्यूरेसी बढ़ाइए, अपने आप आपके नंबर भी बढ़ेंगे और माइनस नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण। अब इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पहले हम ये समझते हैं। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो चाय का पहले वाला भाव तथा चाय का अभी जो भाव चल रहा है वो क्या होगा। तो इसको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ करने का, जो बेस्ट तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का, सबसे ज़बरदस्त तरीका है, ध्यान से समझिए। देखो 10% लिखा है तो 10% आप ऐसे लिखिए, हालांकि ये कोई बेसिक मेथड नहीं है, ये इसका ट्रिक है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको डिटेल में कभी इस पे एक वीडियो बना दूंगा अलग से, उसमें इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। और 2 से 3 तरीके और होते हैं, पर मुझे सबसे बेस्ट तरीका ये लगता है, इससे बिल्कुल सिंपली आप आंसर निकाल सकते हो। 10% लिखना है 10/100। अब 270 रुपये खर्च करें हैं, ऊपर 270 लिख लो जितने रुपए हैं, और नीचे लिख लो जितना ग्राम में, कितना 250 लिखा है तो 250। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, 0 से 0 काट दो, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 2 जा। अब मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 2 जा हो जाएगा 54, और 54 2 जा हो जाएगा 108, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेट है ये है इसका नया वाला रेट, ठीक है, नया वाला रेट है। तो वैसे भी आंसर आ चुका है, नया वाला रेट यहाँ पर 108 सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो पहले वाला 120 ही होगा। वैसे आप निकालेंगे कैसे, वो तरीका क्या है वो समझिए आप। जैसे 108 नया वाला है, कम होने के बाद तो 10% कम हुआ ना, तो 90% इक्वल्स टू कितना, 108। तो 1% इक्वल्स टू अपॉन में 90, 100% मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 120 आंसर आ जाएगा। पुराना वाला भाव इसका कितना था, 120। स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, साथ में करते जाइए, नोट करिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन आगे बनेंगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे। आगे बढ़ते हैं, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप सभी मुझे करके बताइए। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए बहुत कम स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, मुझे लगता है कि आप वीडियो देखते हो या फिर स्किप करते हो, ये बात समझ में नहीं आती। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो सीधी सी बात है भाई, मैं वीडियो बनाना भी बंद कर दूंगा। ये डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट ना तो कमेंट कर रहे हैं, ना शेयर करते हैं, ना लाइक कर रहे हैं। और अगर कुछ दिक्कत है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या जा रही है, आपकी टाइमिंग मैच नहीं कर रही है, जो भी समस्या है मैं 100% आपकी समस्या पर ध्यान दूंगा और आपके जो डाउट्स हैं उन पर भी ध्यान दूंगा। भाई ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को देखें भाई सबको आंसर देना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप रेगुलर वीडियोस चाहते हो और इसी तरीके से, क्योंकि जो कंटेंट आपको इतनी मुश्किल से मिलता वो इजीली आपको घर पे बैठे मिल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर साथ देना होगा, तभी बात बनेगी। और मैं पहले भी आप लोगों से बोल चुका हूँ कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं या पढ़ाई करने बैठते हैं तो बिल्कुल फुल प्रिपेयर होकर बैठें, जैसे आप स्कूल कॉलेज में बैठते हैं बिल्कुल वैसे, ताकि आपका कंसंट्रेशन हाई हो,
कंसंट्रेशन हाई होगा तो सीधी सी बात है एक बार में चीज़ें सीख जाओगे, भूलोगे नहीं कभी भी लाइफ में। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ईजी क्वेश्चन है, सेम मैं इससे पहले करवा चुका हूँ। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बोला भाई ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है, तो ये 100 मान लो, ये 125 हो गया। अधिक कितना है, 25 है। किससे पूछा, बी की आय ए की आय से पूछी है, तो 25/125 गुणा 100, ठीक है। 25 चौके 25 पंजे 25, 5 चौके 20, रिपीट हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। 20% यहाँ पर सही उत्तर होगा, पाँचवा ही इसका आंसर है, ठीक है। देखिए ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, सीधी सी बात थी, तो 25 इधर, इधर ए से पूछी तो 25/125 आराम से इसका आंसर जो आएगा 25 पंजे एक बार और देख लेते हैं, 25 बटा कितना हो जाएगा 125 गुणा 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 25, 5 चौके 20% ही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इजी क्वेश्चन है, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि हो गई है, मतलब 100 था, अब कितना हो गया 125। कितना कम करना पड़ेगा, तो 25 ही कम करना पड़ेगा। 25/100, 125 गुणा 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 25, 5 चौके 20% इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि मिटाने वाली जो रबड़ हैं उनके भाव में 25% की कमी हो जाए, द प्राइस ऑफ इरेजिंग इरेजर्स इज रिड्यूस्ड बाय 25 इरेजर्स देन 25%, देन अ पर्सन गेट्स 2 इरेजर्स मोर फॉर 1 रुपी। व्हाट इज द नंबर ऑफ रुपीस रिसीव्ड इन रबर्स रिसीव्ड इन 1 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 25% की कमी हो गई, बस सेम क्वेश्चन है, 25% की कमी हो गई तो 25/100 गुणा, अब क्या बोला भाई, 2 रबड़ अधिक मिलते हैं कितने रुपए में, 1 रुपये में, तो बटा कितना 2। अब सॉल्व कर दो, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 1/8, मतलब 1 रुपये में कितनी रबड़ मिलती हैं, 8। ये आ गया आंसर। और अगर वो पुराना वाला पूछता, ठीक है, ये तो नया वाला है, अगर पुराना वाला पूछता तो आपको क्या करना था, 90% हो जाता, ये 90% ये हो जाता, 100% निकाल देते, ये हो जाता है इसका 100%, 0 से 0 कैंसिल हो जाता, ठीक है, और 2 चौके 8 हो जाता, 2 पंजे 10, ठीक है, और 9 चौके 36, ठीक है। इस तरीके से आप इसका जो पुराना वाला है वो निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, 25% की कमी हुई है, 90% नहीं, 25% की कमी हुई है, तो यहाँ पर कितना होना था, 75 होना था, ठीक है, 75 होना था। 10% नहीं कह रहा, 25% कह रहा, तो 75 होगा, तो 75% बराबर 1/8, ठीक है। तो ये इधर 75, इधर गुणा 100, अब हो जाएगा सॉल्व। 25 चौके 100, 25 दिया 75, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मतलब 1 रुपये में 6 पहले इरेजर्स मिलती होंगी, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इजी क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर ग्राहक 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो उसका जो घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है ये बताना। भाई इजी क्वेश्चन है, 25% की कमी हुई तो 25/100, ठीक है, 240 रुपये में, तो 240 बटा कितना हो जाएगा, आप 2 किलोग्राम का फ़र्क पड़ रहा है, तो 2 किलोग्राम किलोग्राम में दिया है तो पहले ही ऑलरेडी कन्वर्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 25 चौके 100, 4 छिंग 24, 2 का भाग लगाओगे 30 आंसर आ जाएगा, तो ये तो इसका नया वाला भाव होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन अगर पुराना वाला भाव अगर वो पूछता है तो आप क्या करेंगे, 75% बराबर कितना, 30, तो 1% बराबर अपॉन में 75 इंटू 100, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, 4 बार, ये 3 बार, 3 से, तो पुराना वाला जो भाव होगा वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। तो बात समझ में आ गई होगी, इजी क्वेश्चंस थे, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का यहाँ पर कवर किया जा रहा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी से हैं तब भी प्रॉब्लम नहीं है। ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ हर एक कॉन्सेप्ट को, तो शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स हम आपको यूट्यूब पर करवा देंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो। बार बार मैं एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ,
और ये चीज़ क्लियर है, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी ये चीज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे। और सभी कमेंट करेंगे, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी कमेंट करेंगे। थैंक यू।